हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो दोस्तों, जो क्रिस्टलीय ठोस है उनको उनके अवयवी कणों के मध्य अंतराआण्विक आकर्षण बल की प्रकृति के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक, पहला बांटा गया है दोस्तों आयनिक ठोस। कौन सा ठोस? आयनिक ठोस, या इसी को बोलेंगे आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड। दूसरा बांटा गया है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस, या इसी को बोलेंगे कोवैलेंट सॉलिड। तीसरा बांटा गया आप लोग का आणविक ठोस। आणविक ठोस, या इसी को बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। और चौथा बांटा गया आप लोग का धात्विक ठोस। या इसी को बोलेंगे हम लोग मेटेलिक सॉलिड। अब दोस्तों, जो हमारा आणविक ठोस है या मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने में? 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला बांटा गया हमारा अध्रुवीय आणविक ठोस, और दूसरा बांटा गया है ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा बांटा गया है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो दोस्तों, जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस है उसको 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है आपका आयनिक ठोस, दूसरा बांटा गया सहसंयोजक ठोस, तीसरा बांटा गया आणविक ठोस, चौथा बांटा गया है धात्विक ठोस। ठीक, और जो हमारा आणविक ठोस है उसको पुनः 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा बांटा गया है ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा बांटा गया है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो दोस्तों, अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो अब आइए, पहला हम देखते हैं आयनिक ठोस या आयनिक सॉलिड। तो आप बताएंगे कि आयनिक ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं। अब आयन का मतलब होता है धनायन और ऋणायन। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आयनिक ठोस जो होते हैं उनके अवयवी कण धनायन और ऋणायन होते हैं। ठीक, अब इनके मध्य में जो आकर्षण बल लगेगा, ठीक, तो आप बताएंगे आयनिक ठोस में आकर्षण बल स्थिर विद्युत बल, या बोलेंगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा
बंधे होते हैं। आप क्या बताएंगे कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो स्थिर विद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं। ठीक, अब लक्षण कि आयनिक ठोस के लक्षण क्या हैं। लक्षण, तो पहला आपको पॉइंट बताना है कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो परबल आयनिक जो ठोस होते हैं वो परबल बलों की उपस्थिति के कारण कठोर एवं भंगुर प्रकृति के होते हैं एवं गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो दोस्तों आप क्या पहला पॉइंट बताओगे लक्षण में कि जो आयनिक ठोस होता है वो परबल बलों की उपस्थिति के कारण कठोर, क्या होता है, कठोर एवं भंगुर का मतलब होता है कि कोई पदार्थ को मोड़ने पर मुड़े ना, वो सीधा टूट जाए। ठीक, तो उस बात को आप बोलेंगे भंगुर। तो आप क्या बताएं, परबल बलों की उपस्थिति के कारण कठोर एवं भंगुर प्रकृति के होते हैं। तो आप क्या बताएंगे कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो परबल बलों की उपस्थिति के कारण कठोर एवं भंगुर प्रकृति के होते हैं एवं गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो जो आयनिक ठोस होते हैं वो बहुत दृढ़ता से बंधे होते हैं, इस कारण जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो भी उच्च होते हैं दोस्तों। तो दूसरा पॉइंट आप क्या बताएंगे। अब दूसरा पॉइंट ये है आपका कि धनायन ऋणायन से ऋणायन धनायन से एक निश्चित संख्या से, दोस्तों क्या बताएंगे, धनायन धनायन से एक निश्चित संख्या से घिरा होता है। क्या होता है, एक निश्चित संख्या से घिरा होता है। यह संख्या r+/r- पर निर्भर करती है। तो दूसरा आप पॉइंट क्या बताओगे कि धनायन ऋणायन से और ऋणायन धनायन से एक निश्चित संख्या से घिरा होता है। ठीक, यह संख्या r+/r- पर निर्भर करती है। ठीक, कि कितना धनायन है और कितना ऋणायन है। जितना बड़ा r+/r- का मान जितना बड़ा होगा उसमें उतने ही धनायन ऋणायन से और ऋणायन धनायन से घिरे होते हैं दोस्तों। ठीक, अब तीसरा पॉइंट आपका यह है कि जो आयनिक ठोस होते हैं, या बोल सकते हैं आप जो ठोस अवस्था में विद्युत के उचालक परंतु गलित या विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो दोस्तों क्या बताओगे आप कि जो हमारा आयनिक ठोस है वो
ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक और गलित या आप कह सकते हैं विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक, तो आइए समझते हैं क्यों होते हैं। जैसे हम मान लेते हैं NaCl का क्रिस्टल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम लोग? NaCl का क्रिस्टल ले रहे हैं। जैसे मान ले रहे हैं Na और Cl। तो आप जब ये ठोस अवस्था में रहेंगे, तो Na और Cl के मध्य जो बॉन्ड बना है ये ब्रेक नहीं होगा। अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो ये क्या होंगे? बंधे होंगे, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो ये क्या हो जाएंगे? विद्युत के कुचालक हो जाएंगे। परंतु जब इनको विलयन में डाल दिया जाता है या इसको आप बोल दें जल में डाल दें, तो जल में डालेंगे जब आप, तो इसके आयन क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अगर ये प्लस या माइनस हो जा रहे हैं तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या हो जाएंगे? विद्युत के सुचालक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विद्युत के सुचालक हो जाएंगे दोस्तों। ठीक, तो आइए हम समझ लेते हैं थोड़ा कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो एग्जाम्पल में आप लिखेंगे NaCl, KClO3 MgO। ठीक बात है, क्या है? MgO है। जैसे हम मान लेते हैं कि किस प्रकार ये परबल होते हैं, और किस प्रकार ये धनायन ऋणायन से और ऋणायन धनायन से घिरे होते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं यहाँ प्लस है, तो आप जानते हैं जो प्लस का आकार होता है वो छोटा होता है, और जो माइनस का आकार होता है ये बड़ा होता है। तो देखते हैं हम, यहाँ माइनस, यहाँ फिर क्या है? प्लस, यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? माइनस, यहाँ क्या है? फिर प्लस, और यहाँ क्या है? माइनस, यहाँ क्या है? प्लस, यहाँ क्या है? माइनस। तो इस प्रकार हमारा क्या है? यहाँ क्या है? माइनस, और यहाँ क्या होगा आपका? प्लस, यहाँ क्या होगा? माइनस, यहाँ क्या होगा आपका? प्लस, यहाँ क्या होगा? माइनस, यहाँ क्या होगा? प्लस, यहाँ क्या होगा आपका? माइनस, यहाँ क्या होगा? प्लस। ठीक, अब यहाँ क्या होगा आपका? प्लस, यहाँ क्या होगा? माइनस, यहाँ क्या होगा? प्लस, यहाँ क्या होगा? माइनस, यहाँ क्या होगा? प्लस, यहाँ क्या होगा आपका? माइनस, यहाँ क्या होगा? प्लस, यहाँ क्या होगा? माइनस। अब देखो, जो प्लस और माइनस है इनके बीच में जो परबल अंतरा आणविक, जो परबल बंध है वो एकदम कंसिस्ट से बंधे रखता है। इस कारण इनके गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं दोस्तों। ठीक, और दूसरी बात यह है कि देखेंगे आप हर प्लस को देखिए चारों तरफ क्या घेरा है? माइनस, और हर माइनस को चारों तरफ क्या घेरा है? प्लस। तो इसीलिए यहाँ आपको बताया गया है कि धनायन ऋणायन से और ऋणायन धनायन से एक निश्चित संख्या में क्या होते हैं? घिरे होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? एक निश्चित संख्या में घिरे होते हैं। और यह जो अनुपात होता है R प्लस अपान R माइनस का, कि R प्लस अपान R माइनस जितना बड़ा होगा उस पार्टिकल में, यानी उस परमाणु में, या कह सकते हैं उस आयनिक ठोस में, उतने ही बड़ा धनायन और ऋणायन होंगे। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्या होगा? ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इतने के लिए धन्यवाद। अब अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए तरीके के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।